हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। ठीक हो गया दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, फिर एक पॉइंट चार्ज द्वारा उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था हमने 1/4πε0 Q/r², ये भी पढ़ा था हमने दोस्तों। अब उसी प्रकार से हम पढ़ रहे हैं एक सर्किल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके द्वारा उसके एक्सियल पॉइंट पर कोई जो एक्सेस है उसके किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों हम किसे कैसे दिखाते हैं। देखो दोस्तों, हम इंटीग्रेशन जानते हैं, हमने इंटीग्रेशन पढ़े हैं, 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, देखो एक जैसे ये कोई एक दीवार है, ठीक है, ये कोई दीवार है। सपोज इसका एक स्मॉल एरिया क्या है, dx dy है। सपोज ये y एक्सेस और ये x एक्सेस है। एक स्मॉल एरिया dx dy है, ठीक है। अगर मुझे पूरे का ही निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, स्मॉल एरिया के जो स्मॉल एरिया इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा इसका, ठीक है। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर का पूरा एरिया निकल जाएगा। उसी प्रकार से जैसे एक वायर है, मुझे इसकी स्मॉल लेंथ dx पता है, पूरी लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस dx को इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरी लेंथ निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप देखते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। ठीक है दोस्तों, तो देखो सपोज मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर रिंग है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर रिंग है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। ठीक है, मेरे पास क्या एक सर्कुलर रिंग है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। ठीक है, मैंने इस सर्कुलर रिंग को चार्ज Q दिया, प्लस Q चार्ज दिया। क्या दिया? प्लस Q चार्ज दिया। क्या दिया? प्लस Q चार्ज दिया। जो क्या कहा, इसके ये सरकमफेरेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया? इसके सरकमफेरेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये प्लस Q चार्ज कितना भी हो सकता है, 2 कूलम, 3 कूलम, 4, 10, 11, 12, कितना भी कूलम का चार्ज था। मैंने कहा प्लस Q कूलम चार्ज था या प्लस Q चार्ज था जो इसके आउटर सरफेस पर, मतलब इसके सरकमफेरेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक हो गया। और मुझे निकालना है एक्सियल पॉइंट पर ना, तो देखो जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ये देखो दोस्तों, जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल है, मैंने ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, यहां निकालूंगा मैं कहीं, ठीक है, 2D फिगर है। तो देखो ये सर्कल है, इसकी एक्सेस क्या होगी, इसके बीचों बीच जाएगी, सेंटर से जाएगी और जिस प्लेन पर सर्कल होगा उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये एक्सियल लाइन ये होगी, ये क्या होगी, इसकी एक्सियल लाइन। माना इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। क्या है? x डिस्टेंस पर क्या है, एक पॉइंट P है। ठीक है, एक पॉइंट P है जहां पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज। जो चार्ज है इस सर्किल पर, जो टोटल चार्ज प्लस Q चार्ज है, इसके द्वारा इस पॉइंट P पर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो हम क्या जानते हैं, एक स्मॉल पॉइंट चार्ज अगर कहीं पर रखा है तो उसके द्वारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जानते हैं। अब यहाँ पर देखो चार्ज Q क्या है, सर्कल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक हो गया। देखो क्या मैंने कहा, सपोज अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R एंड सेंटर्ड एट ओरिजिन O। ठीक हो गया। सपोज अ चार्ज ऑफ प्लस Q इज गिवन टू दिस सर्कल विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। सपोज देयर इज अ पॉइंट P on the axis of circle where we have to calculate the electric field intensity। ठीक हो गया। तो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने क्या अज्यूम किया, देखो मैंने क्या किया, एक स्मॉल लेंथ यहां पर अज्यूम की, कहां पर, इस पॉइंट पर।
ठीक है, कहीं पर भी अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा हमारे लिए सरल होगा, इजी होगा कैलकुलेशन करने के लिए, तो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं। कहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्मॉल लेंथ मैंने ए इस पॉइंट पर अज्यूम किया, ठीक है, एक स्मॉल लेंथ डीएल जिस पर टोटल चार्ज क्या है, डी क्यू है। ठीक है, यहाँ पर एक स्मॉल लेंथ डीएल एज्यूम की मैंने, या डीआर एज्यूम की, जिसके पास टोटल चार्ज कितना है, प्लस डी क्यू है। ठीक है, तो देखो इस डी क्यू द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो जैसे ये चार्ज है क्यू, इससे मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पी पर, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने जो यहाँ पर स्मॉल चार्ज एज्यूम कर रखा है डी क्यू, तो यहाँ इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से यहाँ पर की डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो देखो ये आर ये एक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। सपोज मैंने कहा यहाँ पर क्या है, थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, कितना भी अज्यूम कर सकते हैं, थीटा टू थीटा कुछ भी अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो देखो देखो अज्यूम अ स्मॉल चार्ज, assume a small charge dq at a, assume a small charge dq at a। ठीक हो गया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज, ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज dq at पॉइंट p, एट पॉइंट p पर। ठीक है, मैं इसको क्या मान रहा हूं, डी ई ए मान रहा हूं। ठीक है, अब देखो स्मॉल सा चार्ज है, तो मैंने क्या मान लिया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी मान लिया। ठीक है, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह भी क्या है, डी क्यू है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अभी आर की जगह क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हो गया इस पॉइंट पर, ये मान लिया मैंने। अब देखो ये क्या, प्लस चार्ज है, मैंने यहाँ पर क्या माना, स्मॉल प्लस चार्ज मान रखा, स्मॉल चार्ज डी क्यू मान रखा। तो मैंने कहा था एक पॉजिटिव चार्ज धरा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, उस चार्ज से बाहर की तरफ होती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक हो गया। अब इसी तरह से मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, एक आइडेंटिकल चार्ज डी क्यू इस पॉइंट पर अज्यूम कर रहा हूं, आइडेंटिकल चार्ज, जैसा चार्ज वहां पर है वैसा इस पॉइंट बी पर अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, इस पॉइंट बी पर भी मैं क्या कर रहा हूं, एक स्मॉल चार्ज डी क्यू अज्यूम कर रहा हूं, विच इज आइडेंटिकल टू चार्ज एट ए। ठीक है, इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर निकालेंगे। देखो अज्यूम एन आइडेंटिकल चार्ज, अज्यूम एन आइडेंटिकल चार्ज एट बी। ठीक है, अज्यूम आइडेंटिकल चार्ज डी क्यू एट बी। ठीक हो गया, बी। तो देखो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट पी, उससे मैं क्या कह रहा हूं, डीई बी मान रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या माना, यहां पर भी एक आइडेंटिकल चार्ज माना, जैसा चार्ज डी क्यू मैंने एक स्मॉल चार्ज यहां पर माना था, वैसा ही मैंने यहां पर भी मान लिया। ठीक हो गया। तो इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये मुझे ये डिस्टेंस ये कितनी होगी, फिर से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होगी, फिर से ये भी कैपिटल आर, रेडियस ऑफ सर्कल, ये एक्स, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी डेफिनेटली थीटा होगा। क्यों, क्योंकि देखो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों लेंथ। ठीक हो गया, ये भी आर ये भी आर, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों। अब देखो फिर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखो ये चार्ज भी क्या है, आइडेंटिकल चार्ज है इसकी तरह, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इससे बाहर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, ये होगी डी की डायरेक्शन, यहाँ डी बी की डायरेक्शन वहां की तरफ। अभी देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना, 2 थीटा, तो ये पूरा एंगल 2 थीटा, तो ये एंगल भी पूरा 2 थीटा। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं हिंदी में 2 थीटा।
ठीक है, जितना एंगल ये थीटा, ये भी थीटा, तो पूरा 2 थीटा, ये पूरा 2 थीटा, तो ये भी पूरा 2 थीटा। ठीक हो गया। अब देखो फिर मैंने आपको बताया था यदि दो वेक्टर किसी एंगल पर होते हैं तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहां पर cos थीटा उनके बीच का एंगल होता है। उसी प्रकार से देखो इस पॉइंट P पर जो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितने एंगल पर सबस्टेंड है, 2 थीटा एंगल पर, तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। तो देखो, ठीक है दोस्तों, ये देखो DEA कितना है, 1/4πε0 dq/r² + x²। उसी प्रकार से DEB कितना है, 1/4πε0 dq/r² + x²। ठीक है दोस्तों। अब देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर। ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड D, क्योंकि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने स्मॉल D बराबर √DEA² + DEB² + 2DEA DEB cos थीटा। अभी थीटा की जगह कितना है, 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ DA बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ DB, खाली डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ DEA बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ DEB, तो क्या करूंगा, देख DEB की जगह मैं DA रख दूंगा, तो देखो DA² + 2DEA × 2DA का होल स्क्वायर। ठीक है, तो DA का होल स्क्वायर मैं कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया रूट से, तो क्या आ जाएगा DA। तो देखो DE बराबर √, देखो DA², देखो DEB की जगह DA रख दिया मैंने तो इसका स्क्वायर, DA इसकी जगह DA रख दिया तो DA का स्क्वायर, तो देखो DA का स्क्वायर DA का स्क्वायर, ये पूरा कॉमन ले लिया, रूट से बाहर ले लिया, तो क्या आ जाएगा DA × 1 + 1 + 2 cos 2 थीटा। ठीक हो गया। तो देखो DE बराबर DEA/2 + 2, ठीक है, 1 + 1 2 cos 2 थीटा, 2 cos² थीटा -1। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 - 2 sin² थीटा या 2 cos² थीटा -1। तो देखो DEA/2 + 2 × 2 4 cos² थीटा -2, इस 2 से ये 2 कट गया, तो देखो अब रूट में कितना बचा, 4 cos² थीटा, रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। तो देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A DEA 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ये बताओ, ठीक है, अब देखो ये थीटा एंगल हमने खुद मान रखा है तो इसको हटाना पड़ेगा हमको, इसको इस cos थीटा को हटाना पड़ेगा। तो देखो इन ट्राइंगल AOP कहो या BOP, कोई भी कहो, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितनी x अपॉन हाइपोटेनस हो √r² + x²। ठीक हो गया। तो इस cos थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, cos थीटा की जगह x अपॉन √r² + x², एक चीज, और DA की जगह 1/4πε0 dq/r² + x²। ठीक है दोस्तों। तो देखो, ठीक है, तो देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड DE बराबर कितना, देखो 2 × 1/4πε0 dq/r² + x²। cos थीटा की जगह कितना, x अपॉन r² + x² की पावर 1/2, √r² + x² कितना हो, r² + x² की पावर 1/2। ठीक है, इसको क्या रखा मैंने, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दी और DA की वैल्यू भी रख दी। तो देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना, 2
डी क्यू एक्स अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर की पावर 3/2। देखो 1 और प्लस 1/2, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखो दोस्तों, हमने क्या निकाला, एक स्मॉल चार्ज द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब मुझे पूरे सर्कुलर रिंग द्वारा चार्ज निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल रीजन का निकाला, पूरे का निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, देखो इसके द्वारा भी निकाल रखा है, इसके द्वारा भी निकाल रखा है। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल रीजन द्वारा निकाला, पूरे से निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब इसका निकाला, ऐड किया, पूरा ऐड किया, ये तो इंटीग्रेशन हुआ। इंटीग्रेशन का मतलब समीशन होता है। तो देखो, अब देखो समीशन कर रहे हैं आप, समीशन करोगे तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये पूरा जोड़ोगे ना। अब इसमें क्या होगा, ये जोड़ा ठीक हो गया, ये 2 बार आ जाएगा, क्योंकि एक बार तो आपने पहले ही ऐड कर दिया ना, यहाँ पर इसके द्वारा और इसके द्वारा इस पॉइंट पर निकाल दिया है। तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे आप, क्या निकालोगे, डिवाइडेड बाई 2, फिर निकालोगे पूरा इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, तो देखो, ठीक है, ये हो गया। सो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 dqx अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम एक स्मॉल रीजन का निकालते हैं, पूरा का निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा ना, क्योंकि एक बार आपने पहले ही ले चुके हैं। तभी इसको हटाने के लिए हमने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये एक ही बार आएगा। ठीक हो गया, तो देखो कितना हो गया, DE बराबर x dq अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर की पावर 3/2। अब निकालोगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर रिंग। ठीक हो गया, तो देखो, ठीक है, देखो अब क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल सर्कुलर रिंग बराबर इंटीग्रेशन डी बराबर इंटीग्रेशन डी की जगह क्या, x dq अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो इसमें 4πε0 कांस्टेंट, रेडियस ऑफ सर्कल कांस्टेंट, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें वो कांस्टेंट। जैसे आप इस पॉइंट पर निकाल लें ना तो x फिक्स है, अगर यहाँ पर निकाल दे तो कुछ और मानते हैं, वो भी फिक्स। तो देखो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर की पावर 3/2 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो देखो, ठीक है, अब देखो फिर, ठीक हो गया, तो देखो ये बराबर क्या, E x अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी। इंटीग्रेशन डी क्यू क्या, टोटल चार्ज ऑन सर्कुलर रिंग। टोटल चार्ज ऑन सर्कुलर रिंग कितना है, +q चार्ज दे रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखो x अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू, क्यू टोटल चार्ज निकल गया। दैट मीन्स देखो क्या, qx अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर की पावर 3/2। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग कितना होता है, qx अपॉन 4πε0 into r square plus x square की power 3/2, where x is the distance of the point from the center of the circle। ठीक हो गया, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। क्या, qx अपॉन 4πε0 r square plus x square की पावर 3/2।
ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू दोस्तों।